अथ द्वितीयं मंडलम। ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। अब दूसरे मंडल का और उसमें प्रथम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों और विद्यार्थियों के कृत्यों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे बिजली अपने प्रकाश से शीघ्र जाने वाली जल, पाषाण, वन और औषधियों के पवित्र करने से सबकी पालना करने वाली है, वैसे विद्वान जन समग्र सामग्री से पवित्र आचरण वाला होता हुआ विद्यादि के प्रकाश से सबकी उन्नति करने वाला होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जिस पुरुष का अग्निहोत्र के तुल्य उपकार, ऋतुजों के कर्म के समान पवित्र क्रिया, आप्त विद्वानों के समान न्याय, अग्नि विद्या को जानने वाले के समान उद्यम, न्यायाधीश के समान न्याय व्यवस्था, यज्ञ करने वाले के समान अहिंसा, वेद पारंगत के समान विद्या और गृहपति के समान ऐश्वर्य का संग्रह हो, वही प्रशंसा को प्राप्त होने योग्य होता है। भावार्थ, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से आप्त विद्वानों के समीप से विद्या शिक्षा को प्राप्त हुआ, ईश्वर के समान उपकार दृष्टि से प्रशंसा और सत्कार को प्राप्त हुआ, प्रतिदिन उत्तम बुद्धि से समस्त शुभ गुण, कर्म और स्वभावों को धारण करता है, वह संपूर्ण विद्यावान होता है। अब चलते हुए विषय में राज शिष्य के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जिससे सत्य को धारण कर असत्य का त्याग किया जाता और मित्र के समान सबके लिए सुख दिया जाता है, वह सत्य सिंध दुष्टाचार से अलग हुआ, सत्य और असत्य का यथावत द्विवेचन करने वाला, सबको मान करने योग्य होता है। भावार्थ, जिस पुरुष की सत्यवाणी और परार्थ पराक्रम है, वह राजजनों से प्रशंसा युक्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन बल की इच्छा करते दुष्टाचारियों को अच्छे प्रकार ताड़ना देकर धर्माचारियों को सुखी करते और सदैव सबकी उन्नति को चाहते हैं, वे अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो पुरुषार्थी मनुष्यों का सत्कार और आलस्य करने वालों का तिरस्कार करने वाले और सेवकों के लिए सुख देने वाले ऐश्वर्यवान हों, वे इस संसार में सबके राजा होने को योग्य होवें। भावार्थ, वही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार करें। वही सेनापति होने को योग्य है जो 10 व 100 व सहस्र वीरों के साथ युद्ध कर सकता है। फिर राजशिष्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे होम आदि से अच्छा सेवन किया हुआ अग्नि रक्षा करने वाला होता है, वैसे भ्राता, मित्र, पुत्रजन अपने भ्राता, मित्र और पितरों को सेवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि के समान प्रजाओं के पीड़ा देने वाले को जलाते हैं, पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, विद्या, विनय और उत्तम शीलादि का प्रकाश करते हैं, वे सबको माननीय होते हैं। फिर अध्यापक विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। अच्छी विद्या का पढ़ाने वाला, शास्त्र का पारगंता विद्वान जन माता के समान पालना करता है और सब विषयों में उत्तम गुणों को देता है, उससे शिष्य जन शीघ्र विद्या बलयुक्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन गुण, कर्म, स्वभाव से बिजली को जान और कार्यों में उसका अच्छे प्रकार प्रयोग कर श्रीमान होते हैं और ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होते हैं, वैसे सब विद्या युक्त मनुष्यों को होना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे संवत्सर का आश्रय लेकर महीने, मुख का आश्रय लेकर शरीर की पुष्टि, जिह्वा के आश्रय से रस का विज्ञान, यज्ञ को प्राप्त हो विद्वानों के सत्कार और उत्तम अन्न को पाकर रुचि होती है, वैसे आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों को प्राप्त होकर मनुष्य शुभ गुण लक्षण युक्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब जीव विद्यमान अग्नि के होते
जीने और भोजन करने को योग्य होते हैं, वैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पढ़ाने वालों के होते पवित्र राग द्वेषादि सांसारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त हुए मुक्त के बीच आनंद करते हुए जन्म जन्मांतर संस्कार में पवित्र होते हैं। भावार्थ, जैसे अग्नि में अनेक गुण हैं, वैसे विद्वानों की सेवा करने और धर्म में प्रवर्तमान होने अधर्म से निवृत्त जनों में इस संसार में बहुत शुभ गुण उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान सर्वोत्तम विद्या दान देके हमको तथा औरों को विद्वान करते हैं, वैसे हमको भी चाहिए कि उनको सदा प्रसन्न करें। इस सूक्त में अग्नि के दृष्टांत से विद्वान और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह दूसरे मंडल में प्रथम सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। भावार्थ, जो मनुष्य शिल्प क्रिया में बिजली आदि के रूप को यान विमान आदि के कार्य में अच्छे प्रकार युक्त करें, वे ऐश्वर्य को प्राप्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे गौएं अपने बछड़ों को प्राप्त होती, वैसे काल विभाग परिश्रमी विद्वान जन को प्राप्त होते हैं, जिस कारण उनके सब कार्य नियम युक्त काल से सिद्ध होते हैं। आलसी जनों के काम कभी भी नियत समय पर नहीं होते। परिश्रमी विद्वान जन रात्रि के समय को भी अपने कार्य का समय मानकर जैसा चाहते वैसे समय पर कार्य किया करते हैं और मनुष्य संबंधी पूर्णायु को प्राप्त होते हैं, किंतु परिश्रम से आयु की हानि को नहीं प्राप्त होते। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, यदि अंतरिक्ष में स्थित पदार्थों में वर्तमान अग्नि को जानकर रथ के समान कार्यों में चलावें, तो वह मित्र के समान कार्यों को सिद्ध करे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे जल प्यासे को तृप्त करता है, वैसे कार्यों में संप्रयुक्त किया हुआ अग्नि ऐश्वर्य के साथ जनों को युक्त करता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य नक्षत्रों को प्रकाशित करता है, वैसे यह अग्नि समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। जो पढ़ने और सुनने से अग्नि विद्या का ग्रहण करते हैं, वे सुभूषित होते हैं। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे संसिद्ध किया हुआ अग्नि धन प्राप्ति का निमित्त होता है, वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुए विद्वान जन मनुष्यों को विद्या प्राप्ति के हेतु होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि के तुल्य असंख्य सुख द्वारों के समान विद्या मार्ग और यथा समय कार्यों से दिवसों को संयुक्त करते हैं, वे सूर्य और पृथ्वी के समान अन्नादि के संयोग से सुखी होते हैं। अब विद्वानों के विषय के अंतर्गत राज विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अहोरात्रों का काटने वाला सूर्य अपने तेज से सबके अनुकूल प्रकाशित होता है, वैसे राजा सत्य और झूठ कार्य करने वालों के विभाग से प्रजाजनों की पालना करे। भावार्थ, विज्ञान